हालेलुया। तो फिर एक बार वचन पढ़िए, यूहन्ना की किताब 16:7-10। अभिषेक है कहाँ गए? अभिषेक भैया आ रहे, आराम करने गए। ठीक है, जोर से पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? हम लोगों को धार्मिकता और पाप के बारे में सिखाएगा। मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा एक ऐसा शिक्षक है कि वो पवित्र आत्मा क्या करता है कि हमें हर एक बातों का शिक्षण देता है, हमें हर एक बातों को सिखाता है, ताकि हम गलत रास्ते पर ना चले, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है तो हर समय हमारा जीवन पवित्र आत्मा के अधीन होना चाहिए। हर समय हमारा जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमें पापों से या न्याय से बचाने के लिए पवित्र आत्मा आया है ना। हालेलुया। अभी और एक बात देखेंगे हम कि पवित्र आत्मा का इस दुनिया में आने का कारण क्या था। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, 1 शमूएल 10:6। पहला शमूएल की पहली पत्री पढ़िए। हाँ, 10:6। पहला शमूएल। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हाँ, देखो यहाँ पे बाइबल बताता है कि तब यहोवा का आत्मा बड़े बल से तेरे ऊपर उतरेगा। बोलो, यहोवा का आत्मा। यहाँ देखो, यहोवा का आत्मा बड़े बल के साथ आज मेरे ऊपर आएगा। यहोवा का आत्मा बड़े बल से आज मेरे ऊपर आएगा। अभी एक दूसरे को बोलो, तेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन मेरे ऊपर वो जरूर आएगा। बोलो, हालेलुया। तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पता है कि मेरे ऊपर वो बड़े बल से आएगा। आगे, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू उनके साथ रहकर क्या करेगा? नबूवत करेगा, मतलब भविष्यवाणी करेगा। आमीन। क्या करेगा तू? भविष्यवाणी करेगा, नबूवत करेगा। अभी सुबह से अभी तक जो शिक्षा चल रही है वो कई लोगों के लिए नबूवत हो रही है ना। कई लोगों का जीवन उनके आंखों के सामने पवित्र आत्मा दिखा रहा है। कई लोगों के जीवन को क्या, कैसे तुम हो, तुम्हारा जीवन अभी कैसे है, तुम कैसे चल रहे हो, इन सब बातों को पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे आप तो यहाँ के हो, आप तो घर में सह सकते हो। सही है। हालेलुया, हालेलुया। हम कायरोस में हैं। बोलो ना प्रभु को, प्रभु हम क्रोनस में नहीं, हम कायरोस में, अभी ठंडी चाहिए। देगा वो ठंडी हवा आएगी। नहीं, वो एक बार लगती है, फिर नहीं लगती है। देखो, महसूस कर रहा हूँ ठंडी हवा आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होगा कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ आपके ऊपर आएगा और आप नबूवत करने लगोगे। हालेलुया। बोलो, आज मैं नबूवत करूंगा। तेरा पता नहीं, अरे मैं तो करूंगा। बोलिए, तेरा पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोलो कि आज तेरे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ऊपर जरूर आएगा। अरे सारे उनको ही काहे टारगेट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए।
और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा हाँ। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ बाइबल बताती कि तू परिवर्तित होगा, मतलब पवित्र आत्मा इस जगत में आने का कारण है क्या पता है? कि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप परिवर्तित बन जाए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, आपकी सोच परिवर्तित हो जाए, आपके विचार परिवर्तित हो जाए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा बड़े बल के साथ आपके ऊपर आ जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग कलीसिया जाते हैं लेकिन वो उनके जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग संगति में जाते हैं लेकिन वो उनके स्वभाव को बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम पवित्र आत्मा से भर नहीं पाएंगे। हालेलुया। अभी समझो कि ये अभी कल से ना दीदी हमें बहुत ठंडा पानी देते हैं इसमें से। हालेलुया। जब तक इसमें से पानी खत्म नहीं होगा, दीदी दूसरा भर सकते हैं? नो भरेंगे क्या? नहीं, तो ये भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। हाँ, आज खुद को खाली करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो भरा हुआ है ना कूड़ा कचरा अंदर, खाली करना है। आज सबको खाली करना है, ताकि पवित्र आत्मा अपने अभिषेक के तेल से तेरे जीवन को फिर से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कूड़ा कचरा निकल जाएगा, गलत जीवन निकल जाएगा, गलत सोच निकल जाएगी, गलत जीवन निकल जाएगा, तो ये पानी जो गंदा है वो बाहर निकल आएगा और पवित्र आत्मा ऊपर से अपने अभिषेक के तेल से तेरे ऊपर वो उंडेल देगा और तू एक नया व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरा पता नहीं लेकिन मैं नया होने वाला हूँ। तेरा मुझे सच ऐसे बोलो, अरे सच बोल रहा हूँ कि तेरा क्या हुआ पता नहीं, पता नहीं है, लेकिन मैं नया व्यक्ति बनने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल क्या बताती है कि तू परिवर्तित होगा। देखो, पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, गलत बातों के बारे में सिखाएगा, और वो सिखाते सिखाते बाइबल बताती कि पवित्र आत्मा हमको परिवर्तित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों का परिवर्तन सिर्फ ऊपर से दिखता है। हालेलुया। कई चर्चेस में ना सफेद साड़ी पहनो, सफेद शर्ट पहनो, सफेद पैंट पहनो तो आप परिवर्तित हो। अरे अंदर से पूरा काला है उसका मतलब हालेलुया। बाहर से तो सफेद पहन के चल रहे लेकिन अंदर से काला है, पूरा काला भरा हुआ है और बाहर से ही सफेद। वाइट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन के ऊपर आएगा, बाइबल बताती कि पवित्र आत्मा तुझे परिवर्तित कर देगा। हालेलुया। मतलब जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के अधीनता में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें अलग व्यक्ति बना देता है, सबसे अलग। मतलब अभी तक जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, जब आपको देखकर वो आपके बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरकर यहां से निकलोगे तो लोग आपकी ओर देखेंगे और बोलेंगे कि ये परिवर्तित हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। तेरा पता नहीं मैं परिवर्तित होने वाली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जो कुछ भरा हुआ है हमारे अंदर, जब आप उसको खाली करोगे, पवित्र आत्मा अपने पानी से आपको भर देगा। और गुजरात बाउंड्री पर एक गांव है ढानू करके, तो शायद 3 साल पहले मैं वहां पे गया था, कुछ यूथ लोगों के, जवानों के बीच में प्रचार करने के लिए, और उन लोगों को मुझे अभिषेक करना था। तो मैं प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे कहा, बोला परमेश्वर कि आज मैं क्या करूंगा, मेरे लोगों के ऊपर स्वर्ग से तेल उंडेल दूंगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए अभी हम आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, तब सब लोगों के ऊपर परमेश्वर का तेल आएगा। उनके हाथों पर तेल था, वो लोग ऐसे हाथ लगाकर देख रहे थे, ऐसे हाथ चिपक रहे थे उनके। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि बाइबल बताता है कि पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि हम अलग बन जाए।
देखो जब बारतीमाई को यीशु मसीह ने बुलाया, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, है ना। और जब बारतीमाई आगे जा रहा था, बाइबल बताती है कि उसने अपने वस्त्र को फेंका। हालेलुया। क्या किया? गाड़ी से अपने वस्त्र को फेंक दिया। मतलब कई लोग कहते हैं कि पास्टर वो तो भिखारी था ना, तो उसके कपड़ों का गंदा बास आती होगी, उसके कारण यीशु मसीह को सहन नहीं होगा, इसलिए यीशु मसीह के पास जाते समय उसने कपड़े वस्त्र फेंक दिए। नहीं, उसने अपने पूरे जीवन को पूरे जीवन को फेंक दिया, अपने गलत सोच को फेंक दिया, अपने गलत विचारों को फेंक दिया, जो परमेश्वर के विरुद्ध वो काम करता था उन बातों को फेंक दिया। क्योंकि बाइबल बताती है, पतरस कहता है कि जो तेरे सामने खड़ा है वो पवित्र है, अगर तू उसके पास जाना चाहता है तो तू भी पवित्रता के साथ जा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमें अपने गलत वस्त्र को बाद में पहनना नहीं। यस, हालेलुया। नहीं हो तो घर में जाकर बोला नहीं, आज ही अभी नई साड़ी लेके आओ। भैया ने बोला ना नया वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरे जीवन के बारे में बोल रहा हूँ। अपने जो पुराना जीवन है, पुरानी बातें है, गलत सोच है, उन गलत सोचों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। इसके पहले कलीसिया में आने के लिए, संगति में आने के लिए प्रॉब्लम था, आज वो वस्त्र फेंकना ही है, ताकि हर संडे हर समय मैं संगति में आऊं, ताकि और ज्यादा मैं परिवर्तित बनता जाऊं। हालेलुया। तो साल में एक बार कलीसिया मत आना, हर समय आपको कलीसिया में आना है। कितने बजे? 9:10। हाँ, 9:45। हालेलुया। संगति अपनी 10 बजे रहती ना दीदी? तो कितने बजे आना है? 9:10। पहले 11 की थी, अभी 10 हो गई। अरे बहुत अच्छा है ना। मैं नागपुर गया था, नागपुर में अपना तुलिया होटल है ना, उसके सामने एक चर्च है। वहां जब लॉकडाउन का समय था ना, सुबह 5 बजे चर्च लेते थे, 200 लोग आते थे, और हम 10 बजे नहीं आते। परिवर्तित हो गए हम, है ना, परिवर्तित हो गए ना। 10 के बजे 11 बजे जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कई लोग चर्च खत्म होने के बाद पास्टर साहब आशीष देते हैं ना, उसी समय आकर खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा से तू भरेगा, जब तेरा जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, जब परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ तेरे ऊपर आएगा, बाइबल बताती कि तू एक अलग व्यक्ति बनेगा, तू नबूवत करने लगेगा। हालेलुया, यानी भविष्यवाणी करने लगेगा तू। मतलब परमेश्वर को आपको ऐसे बनाना है, परमेश्वर को आपको ऐसे रचना है कि जो भी लोग आपकी ओर देखे ना, उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये मसीह यीशु के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के बंदे हाँ, आजाद करेंगे हाँ, नफरत के बदले बस प्यार ही देंगे हाँ। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ कलीसिया में आकर गाना नहीं है, ये सब जगह गाना है। हाँ, हर समय मुझे परिवर्तित होना है। कई लोग हैं, एक सिस्टर थी हमारे कलीसिया में, जब भी मैं प्रचार के लिए जाऊँ, चर्च के लिए जाऊँ, पास्टर मुझे हमेशा हेलो यहाँ पे देखो, नहीं तो आप प्रचार करो, मैं बैठता हूँ। राइट, हालेलुया। और जब भी मैं जाऊँ ना, तो एक ही सवाल, पास्टर टिफिन बॉक्स का क्या करेंगे? मरने के बाद लेके जाते ना, बस उसका क्या करेंगे? 1 संडे देगा, 2 संडे देगा, 3 संडे देगा, जिसका शुरू ही है टिफिन बॉक्स क्या वापस मरने के बाद चाहिए ना, बॉक्स में डाल के लेके। मैं बोला आज मरने वाली हो? बोले मास्टर ऐसा क्यों? अरे हर समय बोल रही हो। राइट है। हाँ, इसका क्या करोगे? सही बात है, क्या करोगे? सही बात है ना। देखो, हमें यीशु मसीह के लिए मरना नहीं है, हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। क्यों पता है? यीशु मसीह के लिए जीना मतलब क्या पता है? हर रोज बुराई के लिए मरना है। यीशु मसीह के लिए जीना मतलब हर दिन गलत बातों के लिए मरना है। यीशु मसीह के लिए जीना मतलब हर समय गलत चीजों को, गलत सोच को, गलत बातों को, गलत जीवन को मरना मतलब यीशु मसीह के लिए जीना है। हालेलुया, हालेलुया। समझे? यीशु मसीह के लिए जीने का मतलब? यस।
हर रोज मरना है, इसलिए यीशु मसीह के पापों लिए के जीना। लिए। मतलब जो हमारी यीशु गलत मसीह के लिए चीजें हैं, गलत उसके लिए- चीजें, हाँ, उसके लिए गलत हमें चीजों हर के लिए रोज मरना है। हर रोज। हाँ, हालेलुया। तो हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से तेरे ऊपर आएगा और तू नबूवत करने लगेगा और तू अलग व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आया पवित्र आत्मा? तुझे अलग बनाने के लिए। क्यों आया पवित्र आत्मा? तुझे दुनिया से सबसे अलग बनाने के लिए। क्यों आया पवित्र आत्मा? तुझे यीशु के समान बनाने के लिए। क्यों आया पवित्र आत्मा? तुझे यीशु के लिए तैयार करने के लिए। क्यों आया पवित्र आत्मा? ताकि तू हुबहू की यीशु की तरह दिखने लगे, इसके लिए आया पवित्र आत्मा। हालेलुया। तेरा पता नहीं है, बोलो बोलो, तेरा पता नहीं है। तेरा पता नहीं है। मैं तो परिवर्तित हो मैं जाऊंगी। तो परिवर्तित हो गया। आज मेरा नंबर है। आज मेरा नंबर है। मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। तेरा पता हालेलुया। हालेलुया। पत्नी अपने पति को उंगली करके बोलो, आज ही आपका पता नहीं है, मेरा पता नहीं है। मैं तो अलग व्यक्ति बनूंगी। हालेलुया। हालेलुया। सच में बनना है, बनना है कि नहीं बनना है? कैसे बनेंगे फिर? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और हालेलुया। जब उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया, और बाइबल बताती है कि उसके हाथ में एक भीख मांगने का कटोरा था, उस कटोरे को भी उसने फेंक दिया। अगर समझो यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, यीशु मसीह ने उसके आंखें दी, Yes. उसके बाद भी अगर चंगाई मिलने के बाद वो भीख मांगते रहता तो गलत था। मतलब यीशु मसीह के चमत्कार के लिए कोई मतलब ही कोई नहीं। मतलब ही नहीं रहा उसका। हमारे लोगों का जीवन ऐसे ही होता है। यस, होता है सही। 3 दिन की मीटिंग में हालेलुया प्रेज लॉर्ड, मैं ये बनूंगा, मैं वो उसके बनूंगा, बाद में आते ही नहीं। फिर वही कटोरा। आज ये 10 बजे प्रार्थना है ना, 11 बजे जाएंगे, क्या होगा? हालेलुया। सही है। अरे नहीं, मुझे काम है ना, आज की संगति छोड़ देते। नहीं, संगति में आना ही है, हालेलुया। क्योंकि आप संगति में आकर बाइबल के अनुसार अगर देखेंगे, जब देखो कि उड़ाऊ पुत्र ने, भाई आप सुनो, जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के घर को छोड़ा, यस, बाइबल बताती है कि वो अकाल में पड़ गए। यस, लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र फिर से मन फिराकर वापस आया, वो सुरक्षित बन गए। जब तक आप अपने आत्मिक माता पिता के साथ हो, आप सुरक्षित हो। यस, हालेलुया। 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 क्योंकि कई बार है ना, हम अपने आत्मिक माता पिता का आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। अभी वो उम्र से बहुत छोटे हैं। अरे छोटे होंगे आपके लिए, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बहुत बड़े हैं। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र अच्छी बातें छोड़कर निकल गया, कलीसिया की संगति छोड़ के निकल गया और अकाल में गिर गया। कितने लोग अकाल में गिरना चाहते हैं? कोई नहीं था। कोई नहीं, बताओ, मेरा नहीं, मेरा सबको मत लेके डूबो। मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। मैं अपने आत्मिक माता पिता को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। आपके माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ जहाँ विजिन भैया रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। ये बाइबल बताती है, क्या बताया आपको? बाइबल बताती है कि अगर आप अपने बाप के घर में हो तो आप सुरक्षित हो। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन हो फिर? सुरक्षित हो। सुरक्षित। देखो, आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन देखा नहीं है, यस, इस समय को देखा नहीं है। Yes. लेकिन हम कितने धन्य लोग हैं। धन्य शब्द का मतलब क्या है पता है? आशीषित। आशीषित। हम कितने आशीषित आशीषित लोग हैं का आज का कि दिन। आज एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Yes. आज एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज हम एक साथ मिलकर उसकी महिमा, उसकी आराधना कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि आज का दिन हमने देखा है, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम 120 साल भी जीने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। बीच में किसी की विकेट गिरेगी नहीं, ना 40 में, ना 50 में, ना 60 में, ना 80 में। कब? 120 साल के एक बाद। साल बाद। हालेलुया। मतलब जब मैं आऊंगा, विक्रम भैया मुझे ऐसे जवान दिखेंगे। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? यस। ऐसे सब जवान दिखेंगे। क्यों पता है? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा धन्यवाद। आपको एक अलग व्यक्ति बनाने के लिए आया है। हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे एक अलग व्यक्ति बनाने के लिए आया। बनाने के लिए। पवित्र आत्मा मुझे मुझे एक
एक अलग व्यक्ति बनाने के लिए आया। अगर आपको पता है कि देखो अलग व्यक्ति का मतलब क्या है? अलग व्यक्ति। हालेलुया। अलग व्यक्ति का मतलब है अलग व्यक्ति। अभी देखो कि पतरस ने यीशु मसीह को कितनी बार नकारा? 3 बार नकारा, यस, है ना? मैं तो उनको जानता नहीं, आप क्या बोल रहे हो? लेकिन बाइबल बताए पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आया, हजारों लोगों के बीच में खड़ा होकर पतरस कह रहा है यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ उसको नकार रहा है वो, यहाँ बोला कि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं हूँ, यहाँ बोल रहा है कि उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, यहाँ बोल रहा है उसका और मेरा कोई नाता नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आया, जो नकारने वाला पतरस यहाँ पे बोल रहा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसको बोलते हैं अलग व्यक्ति बन जाना। कितना अलग व्यक्ति बना ना पतरस? नकारा था ना रे, लेकिन यहाँ पे खुद कबूल कर रहा है, खुद बोल रहा है यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। इसको बोलते हैं परिवर्तित। हालेलुया। इसको बोलते हैं क्या होना? इसको बोलते हैं परिवर्तित नहीं होना। तो आप होंगे कि नहीं? परिवर्तित होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? यस, होंगे नहीं? होंगा। हालेलुया। सबको साथ लेके मत डूबो। हालेलुया। अब शिमशोन को कितने लोग जानते हैं? जो बड़े बाल वाला सिमसोन को जानते हैं ना? बड़े बाल, 6 पैक, यस, बिल्डर, वेट वगैरह उठाता था। हालेलुया। आपको पता है कि जो शिमशोन है वो कोई बिल्डर व्यक्ति नहीं था। जो बाइबल के ज्ञानी लोग हैं, जो बाइबल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं जो शिमशोन था वो बहुत ही पतला व्यक्ति था। लेकिन जब पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर आया, बाइबल बता रही है शेर को भी फाड़ डाला। हालेलुया। क्या किया? शेर को भी फाड़ डाला। किसने फाड़ा? उसकी तबीयत कैसी थी? लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद वो शेर को फाड़ने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर आता है ना, तो ऐसे ही हमारे जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हुआ है पवित्र आत्मा क्या चल रहा है? नहीं, आप लोगों को क्या चल रहा है? मैं आप खड़े रहो, मैं बैठता हूँ। मत बात करो, पवित्र आत्मा का हट होता है ऐसा। पास्टर जो सिखा रहे वो इम्पोर्टेंट है कि आपका बोलना इम्पोर्टेंट है। से यहाँ पर हम क्यों आए? आपके साथ आए ना बांटने के लिए, तो प्लीज सुनो उनको। ठीक है दीदी, मैं 5 मिनट देता हूँ, सबको बोलना है, बोलने दो, फिर बाद में चालू करें। अच्छा ऐसा क्या? अरे वाह, प्लीज बोलो। नहीं सही है। मैं यदि कूलर लगा दूंगा तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए कूलर नहीं नहीं, भैया, नहीं। आपको बात करने के लिए 5 मिनट 5 मिनट दिए मैंने बात करने के लिए। 5 बीच में बात करते हैं ना, बात करो। बात करने बाहर जा, आराम से बात करो। कूलर इसलिए नहीं लगा सकता, फिर आवाज नहीं जाएगी। और कोल्हापुर से तो हम इनकी बात सुनने के लिए आए ना, तो सुनना ही पड़ेगा। बोलो। आवाज बहुत आती है। इसकी तो नहीं आएगी। हाँ देखो ना, कल रात को लगाया था मैंने। बंद कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ गया। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। बात कर ली? यस, हो गया बात। हो गई बात? देखो, अगर एक बात पे आप मिस करोगे ना, आशीषों को मुकर जाओगे। यस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी बात को ना मिस करें। जिंदगी भर बोलना ही है, औरतों का काम वही है। सुनते नहीं है, सही है। हालेलुया। हालेलुया। कभी तुम मरियम के जैसे बनो। बाइबल बताती है कि मरियम हमेशा जाकर यीशु मसीह के चरणों के पास बैठती थी, हालेलुया। लेकिन यहाँ सब मारता ही मारता है। हालेलुया। हालेलुया। सब मारता ही मारता है, हमें मारता नहीं बनना। कौन बनना है? मरियम। बोलो मैं मरियम हूँ। अगर मरियम ने बात की तो सीधा बाहर। हालेलुया। 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 ध्यान से सुनो।
सच बोलो, ध्यान से सुनो, क्योंकि एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने दूर से हम इसलिए नहीं है कि आपका मनोरंजन करें। यस हालेलुया। परमेश्वर ने खुद को दिया है, दे उसमें है बेटा। नहीं, अरे बाहर बस ये लगे। ले जा, बाहर ले ले जाओ, बाहर ले जाओ, जा, बाहर ले जा। कौन देता है? आज हम रेगिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। कहाँ देखो, 3 दिन यही देखना है। हालेलुया। कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा, ओके? तो मैं सुनूंगा कौन बात करेगा। जो बात करेगा सीधा मैं बाहर निकाल दूंगा उनको। बाद में बोलेंगे पास्टर पर आपका करो, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। आशीष आप खुद ही बोल रहे हो। हाँ, आपको सोचना है। चलो, जब से आप बोल रहे थे लाइट नहीं है, अभी लाइट आ गई ना, अभी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। अरे हम ऐसे करके महसूस कर रहे हैं। यस कायरोस में है हम, क्रोनोस में मत रहो, कायरोस में जगो। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि वो हमें अलग व्यक्ति बनाए। तो शमशोन जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, बाइबल बताती है कि उसने शेर को भी फाड़ डाला। मतलब पवित्र आत्मा आने के बाद आपके जीवन को पवित्र आत्मा एक मजबूत व्यक्ति बना देता। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने नकारा था, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद बोलता है कि नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर। यह है परिवर्तित होना। यस हालेलुया। हालेलुया। अभी पता नहीं कि शायद आपने मन में सोचा होगा कि यार एक दिन कलीसिया में ना जाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है, 1 घंटा लेट जाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बातों को मिस कर रहे हैं। यस क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीषें रखी है ना आपके लिए, बोले नहीं उन पाते। आशीषों को आप खुद नकार रहे हो, यस खुद उन आशीषों को भूल रहे हो, छोड़ रहे हो। यस लेकिन आज अगर मैंने बोला है कि परमेश्वर मैं परिवर्तित हूँ, यस तो आने वाले संडे से और कल से भी पता चलेगा कि सच में कौन परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ। यस दिखाने के, देखो पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, प्रचारक को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मसीह को आपके दिखाने जीवन को, आपके जीवन को देखकर मसीह खुश होना चाहिए। यस हालेलुया। आपका परिवर्तित होना उसको पसंद आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, बोलो आज से मैं एक निश्चय करता हूँ, कभी भी संगति छोड़ूंगा नहीं, समय के पहले आऊंगा, क्योंकि मैं परिवर्तित हो गया हूँ, मैं परिवर्तित हो गया हूँ, मैं परिवर्तित हो गया हूँ। अगर एक, हाँ मैं सभी को देख रहा हूँ कौन कौन बोल रहा है, तो है ना भैया। हाँ, मैं संडे को देख रहा हूँ। हालेलुया। देखो एक बात को सोचो कि इतने दूर से अपना परिवार घर बार सब छोड़कर इन दोनों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या है कोई जरूरत नहीं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, मैं क्या कर रहे हैं उनकी, कुछ भी नहीं। लेकिन वो लोग किस लिए रहे पता है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप यीशु मसीह के लिए एक अच्छी दुल्हन बनकर सजे सवरे, आप परमेश्वर के लिए तैयार हो और आप परमेश्वर के राज्य में हो। इसके कारण अपना घर दार छोड़ के सब आते हैं। हालेलुया। 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 देखो हम पुराने नियम में नहीं है, 40 साल सिर्फ रेगिस्तान ही था। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम कृपा के समय में, करुणा के समय में, अनुग्रह के समय में। हालेलुया। 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 संगति कोई मिस करेगा और किया तो बोलो, कॉलिंग करके कोई फायदा नहीं। बीमार हूँ पास्टर, बुखार आया है। हमारे मराठी में कहा जाता है, ताप आला की देव माझा बाप, ताप गेला की मी देवाचा बाप। मतलब जब बुखार आता है तो परमेश्वर मेरा बाप, जब बुखार चला जाता है मैं परमेश्वर का बाप। मतलब कठिन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की याद आती है, कठिन बातों में ही परमेश्वर की याद आती है।
लेकिन अगर हम हर दिन उसके संगति में रहेंगे, हर दिन हम उसके साथ रहेंगे, हर दिन हम उसके संग चलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी समस्या आपको छू नहीं पाएगी। अगर समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो उस प्रॉब्लम से आप कब बाहर निकले ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों पता है? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर एक अलग व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पे क्यों आए पता है? क्योंकि इन 3 दिनों में हमें अलग बनना है। जब मैं मेरे परिवार में जाऊं तो मेरा पति मुझसे बोले कि नहीं, तू सच में परिवर्तित हुई है। मेरी पत्नी बोली हाँ जी, आप भी परिवर्तित हो गए हो। हमारा पूरा परिवार परिवर्तित हो गया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमें नया व्यक्ति बना दिया है। आमीन, हालेलुया। एक गवाही होनी चाहिए 3 दिन के बाद। हालेलुया। नहीं तो फिर बाद में बेलन लेकर झगड़ा नहीं करना। परिवर्तित हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होगा नहीं ना? नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? हम कौन है? 3 दिन में देखो कितने लोग परिवर्तित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि तू अलग व्यक्ति बन जाएगा। जब उसने बरतिमस को बुलाया, बरतिमस को चंगा किया, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके बाद उसने कभी पाप नहीं किया, उसके बाद वो कभी गलत राहों पर नहीं चला। बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के पीछे चला। हालेलुया, हालेलुया। और सुबह से हम देख रहे हैं कि जिन जिन बातों से हम चल रहे हैं, जिन जिन बातों को हम फेस कर रहे हैं, जिन जिन बातों में हम जीवन जी रहे, लेकिन सुबह से पवित्र आत्मा एक ही बातों को बोल रहा है कि मैं आया हूं ताकि मैं तेरे संग रहूं, मैं आया हूं ताकि तुझे सच्चाई पे चलाऊं, मैं आया हूं कि ताकि मैं तुझे परिवर्तित करूं, मैं आया हूं ताकि मैं तुझे एक अलग व्यक्ति बनाऊं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही है जो हमें अलग व्यक्ति बना सकता है। मेरी सोच को बदल सकता है, मेरे विचारों को बदल सकता है, मेरी बोली को बदल सकता है, मेरे चाल चलन को बदल सकता है, मेरे बुरे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के अधीन रहो ताकि तुम अपनी शरीर के अभिलाषा को पूरा नहीं करो। हालेलुया। आपको पता है क्यों हमारा शरीर पाप की ओर चला जाता है? क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का कोई अभिषेक नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा की इच्छा हमारे जीवन के ऊपर नहीं। इसके कारण बहुत बार हमारा शरीर गलत बातों के लिए दौड़ता है, गलत बातों को देखता है। और सबसे बड़ी बात तो मोबाइल फोन है। मुंह बोला भाई सबका मोबाइल। हालेलुया। आपको पता है 90% लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 10% लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। गूगल पर जाओ, एक क्लिक करो, हजारों गलत बातें आएंगी। एक सही भी जाती है भैया, सही भी जाती है। नहीं, सही भी जाती है, लेकिन सही कौन देखता है आजकल? क्या देखते हैं? सही मैं मोबाइल देखना सिर्फ परमेश्वर का नाम लेंगे आप। ये सबसे गंदी बात है, नहीं, सबसे डेंजर है। ज्ञान की बात भी है, देने बात भी है। पता है क्यों? अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया? बच्चों का स्टडी भी कहाँ पे आएगा? मोबाइल पर आएगा। और इंटरनेट शुरू किए बगैर वो दिखता भी नहीं है। तो जब आप इंटरनेट शुरू करेंगे तो गलत बातें आएगी। वो देखते हैं तब फिर आती है, नहीं देखते हैं बोलते नहीं है। हालेलुया। मुझे तो नहीं लगता कि मोबाइल है तो कभी खोलता ही नहीं बनता, जेब में डालकर दूंगा। ऐसा तो नहीं है। चीजों को अपन छेड़ेंगे। हालेलुया। ऐसा तो है? ये उन्होंने क्या बोला? 90% गलत। 90। अब वो आप देख लो, आप 90 वाले हो, आप 10 वाले 10 वाले हो। अब वो आप देख लो ना। हालेलुया। सही बात है ना? सही है। और एक दूसरी बात, बहुत सारे लोग भटक रहे क्योंकि पता है यूट्यूब के प्रचार सुनकर। परमेश्वर ने अपना मुख दिया है, संडे को सुनो ना क्या सुनना है, बीच में आकर सुनो क्या सुनना है। यूट्यूब में ज्यादा सुनते हैं। यूट्यूब बंद करो। एक परमेश्वर के दास आए थे, वो भी यही बोले कि यूट्यूब का सुनना बंद करो, कोई भी प्रचारक हो सुनना बंद करो। गवाहियाँ तो सुन सकते हैं भैया, यूट्यूब पे गवाहियाँ। क्यों सुनना? यहाँ तो कहे ना, सामने सामने गवाही है। खुद की गवाही नहीं है। हाँ? सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब के कारण भटक रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहा?
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो यूट्यूब के माध्यम से गलत शिक्षाएं भी दे रही है। दूसरी बात, आप हमसे ज्वाइन करो, हम आपके आत्मिक पिता बन जाएंगे, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। अभी वो बंदा आपको जानता भी नहीं है, जानते हैं? वो जानते हैं आपको? नहीं। कोई है? नहीं फिर भी वो मेरा आत्मिक बाप बन गया। और यहाँ बाप घुटने टेक टेक कर खत्म हो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, यूट्यूब का बाप ही इसको बाप लग रहा है। अगर सुनना है ना तो ऑडियो बाइबल सुनो, वचन सुनो, वचन पढ़ो। ऑडियो बाइबल ले लो, फ्री वाला मिलता है, हेडफोन लगाओ, दिन भर बाइबल सुनो और तू बढ़ेगा और तेरी उन्नति हो जाएगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग YouTube का प्रचार सुनकर अपने कलीसिया को छोड़कर चले गए, आज वो आशीषों में नहीं है। क्योंकि जब पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, उनके लिए बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, उस समय दौड़ के जाने वाले लोग अभी कोई उनके साथ नहीं है। क्योंकि ये बोले मेरा पास्टर तो वो है, अभी उस पास्टर ने इसको जन्म कब दिया पता नहीं, इसको कब सुसमाचार बताया पता नहीं। हालेलुया, सही बात है कि बोलो? तो किसका सुनेंगे? कौन से? कौन है आत्मिक पिता? भैया जो हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि मैं भी सुनता था, ऐसे नहीं मैं कि तो नहीं अभी सुनता 2-3 था। दिन से सुनना शुरू किया था। मैं भी सुनता था, सच बोल रहा हूँ, मैं भी सुनता था। लेकिन क्या होता था पता है कि उसके कारण एक बात मेरे मन में, इसके कलीसिया में हो रहा है, वो उसके कलीसिया में हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं? हालेलुया। चमत्कार होगा आपके जीवन में जब आप अपने आत्मिक बाप माता पिता के साथ विश्वास योग्यता से चलेंगे। चमत्कार करेगा परमेश्वर आपके जीवन में, चंगाई देगा परमेश्वर जब आप अपने आत्मिक माता पिता के साथ रहोगे तब। हालेलुया। वचन सुनने का मन है तो कॉल करके बोलो कि पास्टर आज मुझे मार्गदर्शन करो, कुछ बातों के लिए मुझे वचन से बताओ। नहीं बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे। जरूर बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? उनका काम ही है, वो बताएंगे जरूर। भैया तो कहते हैं ऑन किया करो, हम ही नहीं करते। देखो अगली गलती किसकी है? लेकिन आज परिवर्तित, तेरा पता नहीं, बोलो तेरा पता नहीं। तेरा पता नहीं, मैं तो परिवर्तित हूँ, मैं तो बनी हो गई हूँ, बोलो हो गया हूँ। मैं परिवर्तित हो गई हूँ, हो गया हूँ, बोलिए हो गया हूँ। तो फोन आएगा भैया, आपको जरूर फोन आएगा। हालेलुया। क्या नहीं आएगा? पक्का आएगा। जरूर आएगा, करेंगे जरूर। कौन? हालेलुया। कौन जरूर आएगा? आएगा ना? जरूर आएगा। इनका नहीं, आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है कि पवित्र आत्मा हमें अलग व्यक्ति बनाने के लिए आया। पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आया है? अलग व्यक्ति बनाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, आज से मैं अलग व्यक्ति हूँ। तेरा पता नहीं है, सच बोल रही हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। तेरा पता नहीं, लेकिन मैं तो अलग व्यक्ति आज बनने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब घर में जाएंगे बीबी बोलेगी अरे वाह वाह वाह, क्या बदल गया है रे तू। हालेलुया। ऐसे आपके लेकर खड़ी रहेंगी बेटी, अरे देखो मेरा पति बदल के आया है, एक नया व्यक्ति बनकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे खुश तो भाई लोग होंगे। चलो 20 साल का टेंशन अब खत्म हुआ। कुछ भी करो, बदल तो गई। हालेलुया, हालेलुया। देखो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर हम नहीं बदल सकते। यस। कई लोग प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे बदल, परमेश्वर मुझे बदल, परमेश्वर मुझे बदल। लेकिन आपको बताओ, जब तक आप इच्छा नहीं दिखाओगे ना कि परमेश्वर मुझे सच में बदलना है, परमेश्वर मैं सच में परिवर्तित होना चाहता हूँ, तब तक प्रभु कुछ भी नहीं करेगा। हमारे अंदर से इच्छा होनी चाहिए प्रभु तो मुझे बदल। हालेलुया। मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर ने ऐसे बदला। हमारी गलती न होने के कारण भी हमने जाकर लोगों के पैर धोए।
परिवर्तित होना है ना तो छोटा थोड़ा सा नहीं, पूरा परिवर्तित होना। हालेलुया। ताकि आपके जीवन को देखकर अड़ोस पड़ोस वाले भी कहें कि नहीं, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर शांति किसके पास है ना, तो ये परिवर्तित हुए हुए लोग हैं ना उनके पास है। ऐसे लोगों ने कहना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें सुनना चाहिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्यों आया है? बोलो, मैं परिवर्तित हूँ, मैं परिवर्तित हूँ। आज के बाद से कुछ गलत काम नहीं, संगति तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। इसी को बोलते हैं परिवर्तित होना। जो संगति में नहीं आएगा वो परिवर्तित कैसे होगा? बाइबल बताती है कि जिस संगति में आप रहते हो उसके संगति के कारण आप बिगड़ जाते हो। अगर आप, बाइबल बताती है अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहोगे ना तो आप अभिषिक्त बनोगे। हालेलुया। मत्ती की किताब उसके 10:40 में पढ़ो, मत्ती 10:40। पढ़िए पढ़िए, मत्ती 10। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, हाँ। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अभी बताओ किसको ग्रहण करता है? यीशु को नहीं, मन लगाकर वचन पढ़ो। जो तुम्हें ग्रहण करता है, तुम्हें मतलब किससे है? तुम्हें मतलब कि अपने आत्मिक माता पिता को जो ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ने कहा वो मुझे ग्रहण करते हैं, और यीशु मसीह ने कहा जो मुझे ग्रहण करते हैं, जिसने मुझे भेजा है उस परमेश्वर को ग्रहण करता है। अगर हम अपने आत्मिक माता पिता को ग्रहण नहीं करते, हम अपने आत्मिक माता पिता का आदर नहीं करते, इसका मतलब अभी तक हम परिवर्तित हुए नहीं है। अभी तक हमारी सोच बदली नहीं है, अभी तक हमारे विचार बदले नहीं है, अभी तक हमारा जीवन बदला नहीं है, अभी तक हमारा स्वभाव बदला नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार हम अपने आत्मिक माता पिता को ग्रहण नहीं कर रहे। हालेलुया। आपको पता है कि एलिया के पीछे एक एलीशा था? पता है कितने लोगों को एलीशा की तरह बनना है? जो हाथ उठाएंगे वो बनेंगे, सच में बनेंगे। हालेलुया। तो मुझे बताओ एलीशा किसके पीछे था? एलिया कौन था उसका? गुरु था। एलीशा कहते कि स्वामी, स्वामी का मतलब जानते हो? पिता। गुरु का मतलब जानते हो? गुरु का मतलब नहीं ज्ञान देने वाला नहीं, गुरु का मतलब है अंधकार दूर करने वाला। समझे? हालेलुया। गुरु का मतलब क्या है? दूर करने वाला। अभी एलिया परमेश्वर का दास और एलीशा, बाइबल बताती कि जब एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला था, वो स्वर्ग में जाने वाला था, एलीशा उसके पीछे था, और एलिया ने उसको कहा मेरे पीछे मत आ। वो बोला नहीं नहीं नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो तेरे ऊपर है ना वो मुझे दुगना चाहिए। हालेलुया। हाथ से आकर बोलना है, दोनों को छोड़ेंगे नहीं हम, जो आपके ऊपर है वो दुगना चाहिए। किन दोनों के ऊपर? आत्मिक माता पिता के ऊपर जो अभिषेक है, जो अनाइंटिंग है, उसके दुगना आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। यहाँ एलीशा एलिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे लोग आए, बोले अरे छोड़ उसको, वो तो स्वर्ग में जाने वाला है। वो बोला कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरे आत्मिक बाप को छोड़ूंगा नहीं जब तक इनके जीवन का अभिषेक मेरे ऊपर दुगना ना आए। हालेलुया। जब तक दुगना चाहिए। अब एक उदाहरण बताता हूँ। समझो भैया के द्वारा परमेश्वर लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दृष्टि देता है, तो दुगना मतलब क्या करेगा पता है? परमेश्वर आपसे मुर्दों को जिलाएगा। तो चाहते कि नहीं दुगना? हम साल में एक बार संडे को आते हैं, पास्टर दुगना कैसे मिलेगा? संगति का नाम लेने से शरीर कांपने लगता है, तो दुगना कैसे मिलेगा बताओ आप?
अगर किसी के शादी में जाना है तो सुबह 5 बजे से तैयार हो जाते हैं पास्टर हम, लेकिन संगति में जाने के लिए उठते तो 10 बजे है। सही है। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? शादी के लोग बोलेंगे अरे मत आओ, तभी पूछेंगे किस सीट पर बैठूं मैं। हालेलुया। और यहाँ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु 9:30 बजे से राह देख रहा है कि मेरे बच्चे कब आएंगे, मेरे लोग कब आएंगे, मेरी बेटियां कब आएंगी और कब मुझे आराधना देंगे। वो राह देख रहा है यहाँ पे। और 9:30 10 बजे का चर्च है, हम उठे 9:45 बजे। लेकिन शादी के समय ऐसा होता है? बोलो नहीं, क्यों नहीं? हफ्ता और पहले तैयारी होती है। क्यों नहीं? अभी मेरे भांजे की शादी थी, हमारे खानदान की पहली लड़की थी जो 8 दिन ब्यूटी पार्लर में थी। 8 दिन भैया, हमारे खानदान की पहली बेटी जो 8 दिन पार्लर में थी। कृपया यहाँ से कुछ ऐसा ना सीखें। हालेलुया। मतलब जब दुनिया के लिए हम सस्ते संवरते हैं ना तो बहुत टाइमिंग में। हालेलुया। लेकिन जो समय हम दुनिया को देते हैं उससे बढ़कर समय अगर हम परमेश्वर को देंगे, जहाँ पे आज है वहाँ पे हम नहीं रहेंगे बल्कि बड़ी ऊंचाई के ऊपर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शादी को जैसे जाते हो ना वैसे मत जाओ। शादी के लिए 5 बजे, चर्च के आने के लिए 4 बजे उठो, तैयारी करो, 9 बजे आकर बैठो। 1 घंटा पहले आ जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। पास्टर तो बाहर तो नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 10 बजे आते कोई बहुत है, 10 बजे नहीं आते लोग। 9 बजे दूर रहेंगे। नहीं परिवर्तित हुए ना, बोल रहे हैं ना सर, मैं परिवर्तित हूँ। कल देख लेंगे ना। आपसे शुरुआत करेंगे भैया। भैया आज ही है ना, मैं लेके आया उठा गाड़ी 6 बजे उठाओ ना, तब ये 7 बजे उठ के फिर घंटे में तैयार हुए। ये तो फिर 6 बजे उठ गई थी, नाली थी, मैं नहा धो के मैं तो सो रहा था, मैं 9 बजे उठ गया था। 9 बजे मैंने 10 बजे जाना है। संगति में आना है ना 10 बजे ना 8 बजे, जल्दी उठो, तैयार हो, संगति में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे राह देख रहा है। हालेलुया। नहीं तो इतना सब सुनकर भी अगर हम जैसे थे ही रहेंगे ना तो इस जीवन को कोई मतलब नहीं है। सच बोल रहा हूँ। और जब तक अलीशा एलिया के पीछे था, बाइबल बदल गया। एलिया ने कहा कि अगर मैं जाते समय तो मुझे देख पाएगा तो जो मेरे ऊपर है वो दुगना तेरे ऊपर आ जाएगा। और बाइबल बताती कि अलीशा ने देखा और एलिया की चादर उसके जीवन के ऊपर आई, और जो अभिषेक एलिया के ऊपर था उससे दुगना अलीशा के ऊपर आया। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जो अभिषेक आपके माता पिता के ऊपर है उससे दुगना अभिषेक आपके जीवन के ऊपर आया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं दुगना अभिषेक? घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में क्या करना चाहता हूँ मैं? और डूबना चाहता हूँ, तेरे अभिषेक में और बहना चाहता हूँ। अरे अभी तो घुटनों तक मत रहो यार, कमर तक भी मत आओ, पूरा डूब जाओ उसमें, उसके अभिषेक में डूब जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में जो कोई इस आपको ग्रहण करेगा, यीशु मसीह कहता है कि मुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 41 वचन पढ़िए, उसी में मत्ती 10 का 41। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। और हाँ बस बस बस। हालेलुया। हालेलुया। देखो, हम अगर बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके जैसे हम बनते जाते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ रहेंगे, कलीसिया के संगति में रहेंगे, चर्च के संगति में रहेंगे, अपने आत्मिक माता पिता के संगति में रहेंगे, तो जो बाइबल बताती है कि अगर वो भविष्यवक्ता है तो आपको भविष्यवक्ता का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मतलब इन दोनों को स्वीकार करने में इतना सब छुपा हुआ है, लेकिन कभी कभार हम अपने आत्मिक माता पिता की कीमत नहीं समझते। हालेलुया। समझते हैं क्या? समझते होंगे तो भैया को फोन करके बोलना नहीं पड़ता था, अरे आज संडे आओ। ये यहाँ का नहीं, हमारे यहाँ का भी प्रॉब्लम था, लेकिन आज आप में परिवर्तित होना।
मेरा एक उसूल है, अगर मैं चर्च के समय मेरी पत्नी, मेरी बेटी, बेटा, बेटी तैयार नहीं है ना, मैं घर में छोड़ के सीधा संगति चला जाता, घर में मैं चला जाऊंगा। इसलिए मुझसे पहले वो तैयार होकर बैठे, चलो अभी जाना है, क्योंकि हम किसी मनुष्य को मिलने के लिए नहीं जा रहे। अभी समझो अगर मोदी साहब जी यहाँ पे आए, कल भैया को शायद बोला था कि सब लोग खाना बनाने वाले 8 बजे चाहिए, मैं सुन रहा था, हालेलुया, और आ भी गए ना 8 बजे, 8 बजे आ गए। सच में इतना आनंद लगा मुझे, थोड़ा लेट हुआ, 5-10 मिनट कुछ तो हुआ, लेकिन आए भैया बोल रहे थे, अगर वही समझो मोदी जी आने वाले हैं, वही घंटे में पहले जाके बैठ जाएंगे, क्यों? पता नहीं सीट रिजर्व करने के लिए। बाकी भैया मैं तो नहीं जाता हूँ, दूसरों को देखिए, मैं भी नहीं जाता, इस चीज़ों में दूर हूँ। क्यों जाएंगे? मोदी जी आता आपके लिए है, पैसा लेके ए, आएंगे, मोदी जी पैसा दो। अच्छा है ना वो आपके लिए आनंद का जीवन हीरो रहने पे आता है तो सुबह से आए तो नहीं 2 दिन का 10 दिन पहले बैठ जाएंगे। आपका आपके आशीष को लेके आए हैं, फिर भी जाए मनुष्य के लिए, लेकिन जिसने मोदी को बनाए हैं वो आपका और मेरा बाप है, हालेलुया। हालेलुया। और वो तो 9:30 बजे यहाँ पे रहता है कलीसिया में, तो हमें कितने बजे आना चाहिए सोच लो। यस, आमीन, आमीन। बोलो, मैं तो 9 बजे आऊंगी, तेरा पता नहीं, मैं तो 9 बजे आऊँगा, कब देख क्योंकि मैं परिवार की दुआ हूँ ना। ये भी कह रहे हैं आने वाले बोलो बोलो, मैं तो परिवार की दुआ हूँ, बोलो मैं परिवार की दुआ मेरा हूँ। खुद का कह रहा हूँ भैया, मैं भी साथ में मैं परिवार को बोल रही हूँ, दूसरे का क्यों बोलूं? 9 बजे आऊंगी मैं, 9 बजे आऊंगा। टेंशन की बात नहीं, क्योंकि संडे में मैं ही हूँ। 3 दिन तो यार आपको पता चल जाएगा कौन कितना है पानी इस में। संडे भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ही हूँ। कल ही पता चल जाएगा मेरी भैया। मम्मी के घर हूँ ना, तो मैं 1 घंटा पहले ही आती हूँ। नहीं दुनिया ये में तो कहीं भी रहो, बहाने हैं सब भी। पहले आप- मैं भी कह सकता हूँ। ये भी तो वहीं से आते हैं। हाँ, वो बात नहीं। अगर गांव को जाना है ना, पहले संगति करो, उसके बाद गांव चले जाओ। यस, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, सच बोल रहा हूँ। मेरी अभी दो ना भैया, अभी जब समिति थी ना, अब 3 दिन की चल रही है, मेरे को इतने फोन आ रहे थे काम वालों के लिए, सबके लिए। मैंने कहा अब है ना आशीष नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने 8-9 महीने से छोड़ दी। देखो मतलब भैया विक्रम भाई जो बोल रहे हैं ना, वो सच्चाई है, मैं रेगुलर तो है और भाई, परमेश्वर ऐसे हृदय को चाहता है कि तो 8-9 महीने से मैं दूर हो गया था, लगभग साल भर मान के चलो आप, दूर था मैं। ना संगति माना ना बात भैया, वो जब मैं आया ना, भैया मैंने फिर भैया भी को घर आते पूछा, थे, भैया को रात में। पूछा, हनील मेरे को पूछा, आपको पूछा, भैया से पूछा कि विक्रम भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, भैया तो हमें लेने के लिए आए थे, कोई हाँ। प्रॉब्लम ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोग अच्छे हो, पता है ना, बहुत अच्छे हो, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन आज हमें परिवर्तित होना है, परमेश्वर का आत्मा हमें अलग व्यक्ति बनाने के लिए आया है। यस, एक अलग व्यक्ति, फिर मेरा बोलना लोगों को अलग लगेगा, मेरा चलना अलग लगेगा, मेरा देखना अलग लगेगा, मेरा बात करना अलग लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ पवित्र आत्मा है। आपको पता है कलीसिया में आने के बाद, कलीसिया के सामने में क्यों रहना है? क्योंकि जब आप कलीसिया के साथ हो तो आप सुरक्षित हो, यस, आप अपने आत्मिक माता के पिता के साथ हो तो आप सुरक्षित सुरक्षित हो। इसलिए तो उड़ाव पुत्र वापस आया ना बाप के घर में, यस, क्योंकि उसको पता चला अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने मेरे कलीसिया छोड़ दी, मैंने मेरी संगति छोड़ दी, मैंने मेरे पास्टर को छोड़ा और बाद में आकार में आकर पड़ा। यस, वो होश में आया, बाइबल बताती है होश में आया वो, और बाद में क्या बोल रहा है पता है वो? फिर से मुझे मेरे बाप के घर जाना। कितना खुश होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसको पता था कि जब मैं मेरे बाप के घर जाऊंगा, मेरे पिता के घर जाऊंगा, फिर से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, आमीन। और आपके बाप के घर से आपको कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। 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 तो पवित्र आत्मा किस लिए आया है? परिवर्तित करने के लिए। क्या करने के लिए? परिवर्तित करने के तो लिए। कितने लोग आज परिवर्तित होने के लिए तैयार हैं? मैं आज के दिन के लिए नहीं है, रोज के लिए। पूरे जीवन के लिए हाँ तो ठीक है। मैं जिंदा अभी तो 2 दिन रहे ना, रोज के लिए कैसे तो 2 दिन चला लेते हैं, उसके बाद फिर से देख लेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 दिन के बाद ये खत्म नहीं हुआ,
3 दिन के बाद ये शुरू रहेगा हालेलुया और हमेशा के लिए रहेगा। यस हालेलुया। मुझे बदलना है तो पूरा बदलना है, Yes. मुझे परिवर्तित होना है तो मुझे पूरा परिवर्तित होना है। हालेलुया। आपको पता है कि बहुत सारे लोग आज आशीषों में नहीं चल रहे, इसका कारण क्या पता है? वो संगति नहीं करते। वो सिर्फ बोलेंगे कि मेरा परमेश्वर परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है, वो दूसरों को सिखाएंगे, लेकिन इनका जीवन कोई परिवर्तित नहीं है, इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, इनके बोलने में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे थे वैसे ही है। तो इस जीवन का क्या फायदा बताओ? व्यर्थ है, व्यर्थ है। व्यर्थ है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद कितने लोग संगीत नहीं आएंगे? सारे आएंगे। सारे नहीं, मेरा बोलो। मैं आऊंगा। मैं आऊंगा। तेरा पता नहीं, मेरा पता नहीं। मैं तो परिवर्तित हूँ। मैं तो मैं आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन ऑटो का काम बंद। मैं दोबारा बुलाऊं ना, मैं भी सुनूं कौन हाँ। मैं अभी सुन नहीं पाया, देख भी नहीं पाया कौन कौन बोल हाँ रहा क्या? तो बोलो कितने लोग संगति में आएंगे? मैं आऊंगा। है। हाथ ऊंचा कर रहा था। समय से पहले। मैं आऊंगा। अच्छा अरे बोलो समय से पहले। समय से पहले। समय से पहले भी भैया अच्छा, यहाँ पे नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हाथ ऊंचे नहीं हुए। तो समय से पहले समय से पहले आऊंगा। मैं आऊंगा। एक दिन ऑटो बंद, नहीं, हर संडे बंद। क्या बात है। फुल डे। हमें फिर अगली बार संडे को आऊंगा। संगति होने के बाद घूमने चले जाएंगे। ऑटो पूरा दिन बंद है ना, हम चलाएंगे। नहीं, भैया को मालूम है, बंद है मेरा संडे। वो मुझे पता है। हालेलुया। 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 लेकिन इसके बाद संगति कभी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप जैसे थे वैसे नहीं हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको एक अलग व्यक्ति बनाया है, हालेलुया। एक परिवर्तित व्यक्ति बनाया है। अभी आपका जीवन वैसे नहीं है जैसे पहले था। जो सुबह आप आए थे, आज यहाँ से जाने के बाद आप वैसे नहीं रहोगे, क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा ने बोला है वैसे पवित्र आत्मा आज आप लोगों को एक बदला हुआ व्यक्ति, एक परिवर्तित व्यक्ति और एक अलग व्यक्ति बनाकर ही छोड़ेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं परिवर्तित हो गया हूँ, मैं परिवर्तित हो गया हूँ, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। अभी अपने भैया को बोलिए, पास्टर बोलते हैं, भैया बोलते हैं। भैया भाई बोलो। बोलो भैया सच में मैं बदल गई हूँ, भैया मैं बदल के मैं परिवर्तित हो गई हूँ। बोलो ये बोल यहाँ से नहीं निकले। ये तो बोल ही नहीं रहे। भैया क्या है? मतलब ये अब तो जरा जोर से निकालो। वहां से निकलते ही नहीं। नहीं निकलता? निकलेगा। हालेलुया। बोलो बोलो अपने आत्मिक पिता से बोलो, समय के पहले मैं संगति में आऊंगा, मैं संगति में आऊंगा। मैं आऊंगी। ये आऊंगा। हालेलुया। आऊंगा अभी तो आपने देख लिया। दीदी देख लिया आपने? ये इन्होंने 5 बार कहा आऊंगा आऊंगा आऊंगा। ठीक है, आप सब गवाह सबके। हाँ। हालेलुया। 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 कोई आए ना आए, लेकिन मैं पहले जाऊंगा। मैं आऊंगा। मैं जाऊंगा। क्यों Right. पता है? मुझे आवश्यकता है। स्वर्ग का परमेश्वर कलीसिया में जिसे राह आशीष देख रहा लेनी है, है वो ताकि आएगा। मैं जाऊं और उसकी महिमा करूं, मैं जाऊं उसकी आराधना करूं, मैं जाऊं उसके संगति में रहूं, और जो कुछ उसने मेरे लिए रखा है Yes. उस मन्ना को लेकर मैं आशीषों के साथ मेरे घर में प्रवेश करूं। आमेन। हालेलुया। 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 हम परिवर्तित हैं सच में। हाँ, तो क्या आप सीख रहे हो? यस। पवित्र आत्मा क्यों आया? हमारे जीवन में मदद करने के लिए। और सुबह से सबको इतना दो ही बातें सिखाई। बुरी संगति से दूर रखने के लिए। हर बुराई से और अच्छी चीजें देने के लिए, बुरी चीजों को जिंदगी से दूर करने के लिए पवित्र आत्मा। सच्चाई के मार्ग पर, सच्चाई के राह पर चलाने के लिए पवित्र आत्मा आया। Yes. अगर पवित्र यीशु मसीह नहीं चाहते तो पवित्र आत्मा नहीं नहीं आता। आता। और पवित्र आत्मा का आना बहुत ही जरूरी था, Yes. क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सच्चाई पे चलाता है, पवित्र आत्मा ही हमें सिधाई में चलाता है, पवित्र आत्मा ही हमें पवित्रता में चलाता है, पवित्र आत्मा ही हमें
जब हम बलहीन होते हैं तभी हमें बलवान करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है जो मुझे परिवर्तित कर देता है। पवित्र आत्मा ही व्यक्ति है जो मुझे अलग व्यक्ति बना देता है। हालेलुया। और स्वर्ग के रहस्य को मेरे ऊपर प्रकट करने वाला ही कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तो कितने लोग चाहते कि स्वर्ग की हर एक रहस्य की बातें मेरे जीवन के ऊपर प्रकट की जाए? तो मुझे किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है जो मुझे पिता से प्यार करने के लिए सिखाए, जो मुझे और पिता के करीब लेके चलेगा, जो और मुझे परमेश्वर के प्रति मेरे मन को पूरे प्रेम से भर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद से ना मेरा पति मेरे लिए प्रिय है, ना मेरी पत्नी मेरे लिए प्रिय है, मेरे लिए तो प्रिय मेरा यीशु मसीह है। उसके बाद पति पत्नी है। हालेलुया। 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 क्या हम तैयार हैं परिवर्तित होने के लिए? यस। ठीक है, हम अपने स्थान पर खड़े रहें। थैंक यू जीसस। अब हम अपने आंखों को बंद करें।